नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल KDX न्यूज ओपिनियन के अंदर। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी के हौसले और भी बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस ने यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल की है, जिससे कांग्रेस का हौसला और भी बुलंद हो चुका है। अब कर्नाटक के साथ अगले 5 राज्यों में और भी विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान भी शामिल है। अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावों में यही कैसेट दोहराना चाहती है, क्योंकि बता दूं कि 2018 के चुनावों में यहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 21 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं मैं आपको बता दूं कि 2018 में कांग्रेस पार्टी को 117 सीटें प्राप्त हुई थी। वहीं अगर आज चुनाव हो तो मध्य प्रदेश के अंदर किसकी जीत होगी, वह हम आपको 230 सीटों का ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, फलोदी, सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने जारी किया है, उसके अनुसार किसकी जीत होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को लगा चुनावों से पहले ही तगड़ा झटका, क्योंकि 5 बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पार्टी को इस्तीफा। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2002 से 2018 तक बीजेपी की सरकार थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। वहीं 21 विधायकों ने कांग्रेस को इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिससे कांग्रेस के हाथों से सत्ता जा चुकी थी। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम सीट रायसेन जिला की, तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 1 सीट है, कांग्रेस को 3 सीटें प्राप्त हुई है, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वही बात करी जाए अगली सीट सतपुर जिला की, कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करी जाए मुरैया की, कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस को बहुत ही बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करी जाए बालाघाट की, कुल 6 सीटों पर, तो कांग्रेस को यहाँ पर भी 4 सीटों का आकलन प्राप्त हुआ एबीपी न्यूज के अनुसार। वहीं बीजेपी को 2 सीटें और बीएसपी को 0 और अन्य को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करी जाए सिरोहा जिला की, कुल 4 सीटों पर, तो बीजेपी का यहाँ पर कमल नहीं खिलता हुआ, कीचड़ में डूबता हुआ 1 सीट प्राप्त हुई, कांग्रेस का हाथ उठता हुआ 3 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए छिंदवाड़ा की, कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ, बीजेपी को लगा तगड़ा झटका 6 सीटों का आकलन। वहीं दोस्तों बीजेपी को 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट इंदौर की, कुल 9 सीटों पर, तो 9 में से कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करी जाए हमारी अगली सीट कन्नटी की, कुल 4 सीटों पर, तो दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार, यानी कि बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करी जाए जबलपुर की, कुल 8 सीटों पर, तो कांग्रेस को 2 सीटें ज्यादा प्राप्त हुई है, बीजेपी से 5 सीटों का आकलन, बीजेपी को 3 सीटें, बीएसपी का 0 और अन्य को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं उज्जैन की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए, तो बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है KDX न्यूज यूट्यूब चैनल के अनुसार। वहीं बात करी जाए अगले सीट देवारा की, कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बात करी जाए अगले सीट ग्वालियर की, कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 सीटें, बीएसपी ने अपना पहला खाता खोला, 1 सीट का आकलन और अन्य को भी 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए अगले से राजगढ़ की, कॉल 5 सीटों पर, तो 5 में से कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को 2, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वही दोस्तों बात करी जाए अगले सीट विदिशा की, कॉल 5 सीटों पर, तो 5 में से यहाँ पर बीजेपी को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 1 सीट और बीएसपी को यहाँ पर 0 सीटें प्राप्त हुई है अब की बार। वही बात करी जाए बैतूल की, कॉल 5 सीटों पर, तो 5 में से बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन या प्राप्त होती नजर आ रही है विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। शिवपुरी की कुल 5 सीटों पर बात करी जाए, तो 5 में से
कांग्रेस बीजेपी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए सागर की कोला 8 सीटों पर, तो 8 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 और बीएसपी को भी 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। वही बात करी जाए बंडवानी की कोला 4 सीटों पर, तो 4 में से कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए सिवनी की कोला 4 सीटों पर, तो 4 में से दोनों को समांतर सीटों का आकलन, यानी बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 2, बीएसपी को 0 और अन्य को भी 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वही बात करी जाए सिटी जिला की 4 सीटों पर, तो 4 में से कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 3 सीटों का आकलन, बीजेपी को 1 और बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें प्राप्त हुई जाती है। वही बात की जाए सतना जिला की 7 सीटों पर, तो 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। वही दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी का दोस्त रिपोर्टर खुशहाल।